हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे और उस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंदा। तो ये परमहंस योगानंद है, उसने अपनी योग जर्नी के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जर्नी बताई है। वो कितने गुरु से मिले हैं, कितने योगी से मिले हैं और उसने अपनी लाइफ में क्या-क्या सीखा है और वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई है। और काफ़ी बड़े लोग और सक्सेसफुल लोग हम जिसको मानते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स है, विराट कोहली है, रजनीकांत, उन लोगों ने भी कई बार इस बुक के बारे में मेंशन किया है। विराट कोहली की ये फेवरेट बुक है क्योंकि उसने एक बार बताया था अपने इंटरव्यू में। तो उन लोगों ने भी इस बुक में से काफ़ी कुछ सीखा है अपनी लाइफ के बारे में। और मैंने ये बुक जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में थी, तब मैंने रीड की थी और मुझे अच्छे से याद है कि मेरी सेकंड इंटरनल एग्ज़ाम थी और एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने कॉन्स्टेंटली इस बुक को रीड करके कुछ ही दिनों में मैंने इस बुक को ख़त्म किया था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तब ऐसा लगा कि पहले क्यों ये बुक मुझे नहीं मिली और पहले मैंने क्यों ये बुक रीड नहीं की, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा नॉलेज है अपनी लाइफ़ के बारे में। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हैं, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, आपको डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है, उस हायर पावर से कनेक्ट होना है, आप भगवान में बिलीव करते हो, आपको अपनी लाइफ का जो ट्रूथ है, उसको जानना है और आप कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बुक आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो यू शुड रीड वन्स इन अ लाइफ, मतलब आपको एक बार तो अपनी लाइफ में इस बुक को पढ़ना ही चाहिए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक इन डिटेल्स। बेसिकली इस बुक में जैसे मैंने पहले बताया कि परमहंस योगानंद ने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया है और स्पेशली इसमें गुरु और शिष्य का जो संबंध है और अपनी लाइफ में गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंस है और एक शिष्य अपने गुरु से कितना कुछ सीखता है और गुरु कैसे अपने शिष्य की एक-एक चीज़ों का ध्यान रखता है, कैसे वो सब कुछ सिखाता है अपने शिष्य को कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, साधना कैसे करनी है, लाइफ में कहाँ कौन-सी बातों का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया है। और परमहंस योगानंद थे, उसके गुरु थे श्री युक्तेश्वर महाराज जी और श्री युक्तेश्वर जी के गुरु थे लाहिरी महाशय और श्री लाहिरी महाशय के गुरु थे वो थे महाअवतार बाबा जी, जिसको बोला जाता है। वो एक ऐसे योगी हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन जो भी योगा जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इनविजिबली हेल्प करते हैं। और वो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो क्रिया योग है वो महाअवतार बाबा जी ने अ, लाहिरी महाशय को सिखाया था, फिर उसने उनके शिष्य को और उसने परमहंस योगानंद को। तो ऐसे पूरी अ, एक कहानी है कि किसके गुरु कौन है वो और कैसे सभी ने अपने गुरु से क्रिया योग के बारे में सीखा है। और अगर आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, आपको योगा में इंटरेस्ट है तो भी ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें सबसे जो आगे वाला चैप्टर है, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसमें पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में परमहंस योगानंद ने बात की है, वो भी अपने खुद के रियल एग्ज़ाम्पल से कि शब्दों की शक्ति क्या है और कैसे हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं, वो कैसे रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, उसके पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, उसके बाद 14 पेज पे 14th और 15th पेज पे परमहंस योगानंद ने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक बार परमहंस योगानंद अपने दीदी के साथ कुछ बातें कर रहे थे और तब उसने अपनी सारी शक्ति को यूज़ करके उसने ऐसा बोला कि उसके बीच कुछ ऐसे ही वो मज़ाक ऐसा चल रहा था, तो परमहंस योगानंद ने बोला वो ऐसे अपने हाथों पे मलहम लगा रहे थे, तो उसकी दीदी ने बोला कि आप कुछ हुआ नहीं है, फिर भी क्यों मलहम लगा रहे हो? तो परमहंस योगानंद ने बोला कि शायद मुझे भी कल इधर बहुत बड़ा फोड़ा होने वाला है और उसकी दीदी को फोड़ा हुआ था, तो उसने बोला कि मुझे कल इधर बहुत बड़ा फोड़ा निकलेगा और तेरा जो फोड़ा है वो दोगुना हो जाएगा। पता नहीं उसने कितनी शक्ति के साथ ये बात कही होगी कि अगले दिन सुबह सच में परमहंस योगानंद जी के हाथ पे बहुत बड़ा फोड़ा निकल के आया और उसकी दीदी को जो ऑलरेडी फोड़ा हुआ था,
वो दोगुना हो गया था साइज़ में। तो फिर उसकी दीदी ने उसके मम्मी को बताया, उसकी माँ को बताया कि परमहंस योगानंद ने, तब उसका नाम कुछ और था बचपन में। तो उसने बोला कि योगानंद ने ऐसा बोल के खुद ही अपने हाथों में फोड़ा बनाया है, मतलब क्रिएट किया है। तो उसकी जो मदर थी, उसकी माँ थी, उसने परमहंस योगानंद को समझाया कि कभी भी अपने शब्दों को नकारात्मक चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कभी अपने शब्दों को यूज़ नहीं करना चाहिए। तब से परमहंस योगानंद ने हमेशा अपने शब्दों को अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा और पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए यूज़ किया है। तब से उन्हें परमहंस योगानंद ने अपनी लाइफ में से नकारात्मक सोच और नकारात्मक बोलना भी बंद कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये रियलिटी भी है। और फिर आगे परमहंस योगानंद काफ़ी सारे बड़े-बड़े गुरु से मिले हैं, योगी से मिले हैं, साधु संत से मिले हैं, जिनके पास एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावर थी, जो जो भी सोचते थे उस टाइम पे वो सच हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन की सारी शक्ति थी, अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी को, अपने आप को उस उच्च कक्षा तक पहुँचाने को, योग की उच्च अवस्था जो है वहाँ तक पहुँचने में ही सारी अपनी शक्ति को यूज़ किया था। तो ऑब्वियस है कि जब आप अपनी सारी शक्ति को किसी एक ही चीज़ पे केंद्रित करते हो, तो फिर जो भी आप सोचते हो वो सच हो सकता है। इसमें काफ़ी कुछ सिद्धि के बारे में भी बताया है और योग की पावर के बारे में भी बताया है। कुछ गुरु ऐसे थे जो बिना खाए लंबे टाइम तक जी सकते थे, कुछ गुरु ऐसे भी थे जो हवा में उड़ भी सकते थे, पर वो उस टाइम पे सच हो सकता है। अभी एक्चुअली में ऐसा हो सकता है या नहीं वो हम नहीं कह सकते। सो दैट वाज़ द ऑल अबाउट दिस बुक। ये बुक सच में बहुत अच्छी है और डेफ़िनेटली मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि ये बुक अपनी लाइफ़ में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है अपने सोल के बारे में जानने में, खुद के बारे में जानने जानने में, तो फिर ऐसे ही परमहंस योगानंद ने बहुत अच्छे से इस बुक में सब कुछ मेंशन किया है। और ये बुक शायद ये मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है और दूसरा एक बुक है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। फिर जो जो भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे और जिसमें आप समझ पाओ। थैंक यू एवरीवन। आई होप you learned something new today. Bye bye. Take care.